और अब हम करने वाले हैं आज की खास चर्चा। और आज की खास चर्चा है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्यों बाकी विपक्षी पार्टियां दूर हैं। तो सवाल यही है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा से क्यों बना रखी है विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने दूरी। और उत्तर प्रदेश में, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सपा, बसपा, आरएलडी जैसे दलों को न्योता भेजा, लेकिन राज्य के दलों को यह साथ पसंद नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने यात्रा में शामिल होने की संभावना से इनकार कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने यह साफ कर दिया है कि यूपी के लड़कों को यह साथ पसंद नहीं है। तो विपक्षी एकता के प्रयास को उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है। इन विपक्षी दलों का मानना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में उन्हें कभी भी फायदा मिला ही नहीं। सपा और बसपा को कांग्रेस से गठबंधन कर फायदे के बजाय नुकसान ही ज्यादा होता रहा है। लेकिन दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है और राज्य में उत्तर प्रदेश में ही ऐसी विपक्षी एकता की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। लगभग 3000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा को कुछ दिनों के लिए विराम दिया गया है और अब यह 3 जनवरी से यूपी के ही गाजियाबाद से फिर शुरू होने वाली है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को राम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बता दिया। सलमान खुर्शीद ने दावा किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भरत के रूप में आगे आकर उनके खड़ाओं को प्रदेश भर में ले जाएंगे। हालांकि बीजेपी को राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर आपत्ति है। दरअसल उत्तर प्रदेश आ गया है और उत्तर प्रदेश आते ही भारत जोड़ो यात्रा में राम की याद आना क्या किसी सोची समझी राजनीति का हिस्सा हो सकता है क्या? इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा में हमारे साथ खास तौर पर जुड़ रहे हैं अनुजा कपूर, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। संजीव सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत संजीव सिंह जी। और साथ में घनश्याम तिवारी जी भी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं संजीव जी से। संजीव जी, ये बताइए, आपने न्योता दिया, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये यात्रा 3000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है दक्षिण से लेकर उत्तर तक, लेकिन कुछ गिनी चुनी पार्टियां जो हैं वो साथ आईं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने एक दूरी बना रखी और यही सिलसिला हम देख रहे हैं यूपी में भी। जो रिस्पांस, जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उसे तो यही लग रहा है कि वहां भी आपको साथ नहीं मिल रहा। सबसे पहले तो जब ये यात्रा शुरू हुई जी, तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी ने शुरुआत की तो हमने मुद्दों पे और बार बार उस समय भी तमाम तरह से मीडिया से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि ये यात्रा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। पहले कहा गया कि गैर हिंदी भाषाओं में, हिंदी भाषा क्षेत्रों में चलेगी, फिर हिंदी भाषा क्षेत्र में आएगी तो नहीं चल पाएगी। तमाम इस तरह की आपने देखी बातें कही गई। हमने ये देखा कि जब यात्रा की शुरुआत हुई तो आपने देखा कि जो हमारे विपक्षी दल ही कह लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी स्टालिन साहब शुरू में कन्याकुमारी जब यात्रा शुरू तो वहां पे आई। फिर महाराष्ट्र में यात्रा जब पहुंची तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले जी मिली और इस तरह से तमाम तरह के जो सामाजिक संगठन थे उनके लोग, बड़े बड़े लोग आए। और क्योंकि यात्रा को जो हमारे उसकी प्राणवायु थी, हमने बार बार कहा कि ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से यात्रा किसी चुनावी एजेंडे के लिए नहीं है। हमने बार बार कहा कि यात्रा जो देश में नफरत का माहौल है, जो डर का माहौल है और साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी का जो सवाल है, इसको लेकर के और लगातार हम यात्रा जो 3000 किलोमीटर की राहुल जी की पूरी हुई। आपने देखा कि दिल्ली में भी राहुल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पे गए, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि पे गए, इंदिरा जी की समाधि पे गए, अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की समाधि पे गए और बहुत बड़े किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह की समाधि पे हमने देखी है, अटल बिहारी की समाधि पे गए। तो सवाल ये नहीं है क्योंकि हम नफरत की राजनीति, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में साथ नहीं मिल रहा। मैं लौटता हूं आपके पास, घनश्याम जी का पहले रुख करता हूं। घनश्याम जी,
आपके नेता अखिलेश जी ने कहा कि भावनाएं साथ हैं लेकिन वो यात्रा में साथ नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों घनश्याम जी? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जी जी। देखिए, तीन बातें प्रमुख हैं। हाँ। 2014 से जो भारत तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, उस मिशन को रोकने के लिए ठीक है, जहर प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम डिबेट से भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में समाज में घोरते हैं, उसे रोकने के लिए तमाम पार्टियां जिनका संविधान में विश्वास है प्रयासरत हैं। जी। हर चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद कहता है कि आपको चाकू रखना चाहिए, जैसे साध्वी प्रज्ञा ने कहा, तो बाकी पार्टियों के नेता कहते हैं कि आपको फूल रखना चाहिए, जिससे लोगों के बीच की जो नफरत है वो दीवारें मिटे जो भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के होने चाहिए। तो भारत जोड़ने का मिशन संविधान का है, हर इंसान का है, हर नागरिक का है और हर पार्टी का है। जी। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, ये हम इसे एक राजनीतिक यात्रा के रूप में नहीं देखते हैं, हम कांग्रेस की अपने एक मिशन के रूप में देखते हैं, और हम नहीं समझते कि भारत जोड़ो यात्रा का मंच 2024 या किसी भी अलायंस के बुनने का मंच है। ठीक है, तो आप इसको नहीं देखते हैं, भले कांग्रेस इस तैयारी में लगी है, लेकिन आप इसको हाँ, आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं, बिल्कुल आपसे तो जवाब लूंगा ही और घनश्याम जी के पास भी लौटूंगा, लेकिन मैं जरा अनुजा जी का रुख करता हूं। अनुजा जी, ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे हैं कि भाई नफरत नहीं, लेकिन हमने ये देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में पूरी यात्रा में चाहे आरएसएस की खाकी पैंट जलाने का दृश्य हो, खाकी पैंट को, या फिर पूरी यात्रा में आरएसएस पर हमले की बात हो, ये प्यार मोहब्बत की बात थी अनुजा जी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो इनकी मंशा रही है भारत जोड़ो यात्रा में, इनकी मंशा यही रही कि किस तरह से हम नफरत फैलाते रहें। क्योंकि भाजपा को इनको हमेशा से लगा कि क्योंकि ये बहुत ही इनके लिए इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है भाजपा, और जिस तरह से उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा, तो हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमें बहुत लोगों से सद्भावना मिलेगी, हम लोग मुस्लिम की बात करेंगे, अचानक से हम राम की बात करेंगे। ये भूल जाते हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती। भाजपा एक है, वन विजन, वन पर्सनालिटी, और एक ही डेमोक्रेटिक वैल्यू के ऊपर काम करती है। और आज जो हम पूरे संगठन में इसमें देखते आए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसका एजेंडा थ्रू आउट कुछ और रहा। ये पॉलिटिकल अलायंस की तरफ ही चलती चली गई, और ये समाजवादी पार्टी जो आज यहाँ बैठी है, उनके स्पोक्स पर्सन, वो क्यों नहीं बताते कि 2017 के अंदर उनके साथ क्या हुआ। तो 2017 में जब दो लड़के साथ आए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर इनको बहुत इनके साथ बहुत ही दुर्घटना घटी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने साइडलाइन किया अपने आप को, ठीक है, और इसी वजह से अब आगे आप देखिए ममता जी भी इसीलिए आगे आना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पर घनश्याम जी से भी जवाब लूंगा मैं, जरूर जवाब लूंगा घनश्याम जी से। एक बार कंप्लीट हाँ, बिल्कुल तो इसी तरह से कि ममता बनर्जी ने भी 2022 में कहा कि अगले चलो, अब मैं अपनी चलूंगी, और यहीं पर उनको ये बात का कांग्रेस के लिए जो ऑलरेडी वेनम बोल चुकी थी और कह चुकी थी कि ये एंटी बीजेपी वोट्स करेगी, तो उस वजह से ये अब किस मुंह से खाती यहाँ पर। आपकी बातों का जवाब ले रहे हैं कांग्रेस जो है, आपकी बातों का जवाब हम लेंगे संजीव सिंह जी और घनश्याम तिवारी जी से भी, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची तो राम याद आए हैं और सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को राम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भरत बताया। पहले सलमान खुर्शीद की बात सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को जारी रखते हैं। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेके चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में साथ में शामिल हो रहे हैं रामेंद्र सिंह, हमारे संवाददाता भी। तो रामेंद्र का रुख करते हैं और उनसे जरूर वहां से जानते हैं कि आखिर क्यों रामेंद्र विपक्षी दलों को न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल
किनारा क्यों कर रहे हैं रामेंद्र? बिल्कुल एकदम से अभी घनश्याम जी भी कह रहे हैं, घनश्याम जी से मैंने पूछा कि भाई भावनाएं साथ हैं लेकिन आप लोग साथ नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि ये 2024 की तैयारी या विपक्षी एकता की कोशिश हम मानते ही नहीं है इसको। देखिए लालचंद जी, चाहे कांग्रेस हो समाजवादी पार्टी हो, दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ी रस्साकसी है कि भाजपा के विरोध में जो वोट खड़ा है, यानी जो बड़ा मुस्लिम वोट है, वो कैसे साधा जाए, उस पर दोनों लोग अपने अपने जो खेल है वो कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा, इसमें समाजवादी पार्टी शामिल होती है तो अपर हैंड कांग्रेस का दिखता है। और पिछली बार 2017 में आप सबने देखा कि दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, और कई जगह तो बसपा और आरएलडी सब कांग्रेस सब एक साथ थे, उसके बाद भी चुनाव हारे हैं। तो ये एक चीज मोटी मोटी लोगों की समझ में आ गई है सपा के बेके कि भाजपा जमीन पर है और पूरी तरीके से जनता के बीच में है, उसको हरा पाना इतना आसान नहीं है। जो उनका बयान आया अखिलेश यादव का, तो जिस तरीके से कांग्रेस जो चाह रही है कि अगर पूरा लामबंदी इनके इर्द गिर्द हो जाए तो मुस्लिम वोट और जो विपक्ष का वोट हो कांग्रेस के पास आ जाएगा, और सपा उससे बचना चाहेगी हर हालत में। राजनीतिक रूप से उनका सही कदम है, ठीक है, कि कांग्रेस के पीछे नहीं चलना है और कांग्रेस से आगे चलना है। यानी जो विपक्ष का वोट है, जो भाजपा के विपक्ष में वोट जाता है, वो सपा के साथ जुड़ा रहा है, ये उनकी रणनीति है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। संजीव जी, आपको नहीं स्पेस नहीं देना चाह रही हैं यूपी की पार्टियां, लेकिन हम जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होकर के ही आता है, तो फिर अब ऐसे में क्या होगा? क्या उत्तर प्रदेश में राम भरत ऐसी चीजों को ज्यादा लेकर सामने आएंगे संजीव जी? देखिए, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप अभी वर्तमान से सीख नहीं ले रहे हैं। कि अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ, दिल्ली के एमसीडी का चुनाव हुआ, ठीक है, और हिमाचल का चुनाव हुआ, और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में उपचुनाव हुए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की लगातार, मुझे लगता है कि 3 दर्जन से ज्यादा रैलियां गुजरात में अपने राज्य में हुई, और 27 साल का बखान इस प्रकार था कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट नहीं मांगा गया, प्रधानमंत्री ने अपने नाम पे गिड़गिड़ा के वोट मांगा, और गुजरात के अलावा सब जगह भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। ठीक है, चलिए, इसमें गया भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक विफलता पर कभी और चर्चा कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो विपक्षी पार्टियों की एकता की कोशिश है, हाँ, यूपी में भी खास तौर पर लड़कों को साथ पसंद नहीं आ रहा। बिल्कुल। दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे कि बोल रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका संदेश साफ है। लेकिन हमने भी वो बात नहीं की। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि 2024 की चुनाव की रणनीतिक ये तैयारी है या इसकी यात्रा चल रही है, तो हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं, तो इस पे अभी कहना जल्दीबाजी है। लेकिन एक समान विचारधारा के लोग जो लगातार, भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई, ये एनजेपी हो गई है, ये बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र जन पार्टी है। और इसी को लेकर के जो अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार हुआ करते थे आदरणीय सुधीर कुलकर्णी जी, वो आज कांग्रेस के साथ होकर के लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जब से 2 दिन से अटल जी की समाधि पे राहुल जी के जाने पे बीजेपी पॉलिटिक्स है, मतलब इतनी छोटी के साथ राजनीति की जा रही है। उसमें सुधीर कुलकर्णी जी का बयान सुनिए, तो आज बीजेपी एनजेपी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेज नरेंद्र जन पार्टी चल रही है। इस पर तो अनुजा जी जवाब देंगी, लेकिन मैं पहले घनश्याम जी के पास चलता हूँ। घनश्याम जी, ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, अभी हम ऐसा ऐलान नहीं कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप साथ आए तो आपने 2024 के लिए हमारा नेतृत्व स्वीकार कर लिया, फिर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए साथ देने में। अब जब आप भावना साथ है तो अब आप भी साथ दे सकते हैं यूपी में, फिर क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? देखिए, आपके सवाल में संजीव जी के जवाब में या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनके जवाब में मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, लेकिन आपके संवाददाता ने कहा कि सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की है। मुझे लगता है दूरदर्शन, डीडी दूरदर्शन ढीला ढाला नहीं, मुस्लिम वोटों के अलावा कई और चीजों का भी जिक्र किया। मुझे बात रखने दीजिए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगभग 3 करोड़ वोट मिले थे। आप 2 लड़के कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 18 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और तमाम सरकारी मंत्री थे। गुजरात का जो चुनाव हुआ वो प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्री के बतौर जीत है, लेकिन प्रधानमंत्री के बतौर देश भर में जो चुनाव और उपचुनाव हुए उसमें तो हार हुई। तो 2024 की चिंता तो उनको होनी चाहिए जो सरकार में रहते हुए हार रहे हैं जी। और ये कोई
प्रधानमंत्री जी ने भारत तोड़ने का ओथ तो नहीं लिया था, संविधान का की शपथ ली थी, लेकिन 2014 से 22 तक झूठ बोल करके, नफरत बोल करके, अपनी गोदी मीडिया के माध्यम से प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस करा करके साध्वी प्रज्ञा जैसे सांसदों को जो कुख्यात उनके ऊपर अपराध के मुकदमे रहे हैं, जवाब उनकी जबान पर नफरत और उनकी मंशा में हिंसा को प्रस्तुत करके भारतीय जनता पार्टी ने भारत तोड़ने के अपने एजेंडे को मुखर कर दिया। ठीक है, ऐसे में हर नागरिक का, हर मीडिया चैनल का, चाहे हर सामाजिक पार्टी का ये कर्तव्य है कि भारत तोड़ने की मुहिम को रोके और भारत जोड़ने की मुहिम में जारी रहे। एक बात मैं देख पा रहा हूं, हालांकि जो आप लोग जो सवाल आपने उठाए हैं, संजीव सिंह हैं, घनश्याम जी हैं, आप लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब अनुजा जी को देना है, मैं जवाब लूंगा। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं कि हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, तो संजीव सिंह भी बीजेपी पर फेंक रहे हैं, बीजेपी की नाकामियों पर, और आप भी बीजेपी की नाकामियों पर फेंक रहे हैं, इसलिए मैं जवाब एक साथ देखा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंसा की राजनीति के खिलाफ है हम। अच्छा ठीक है, इसका जवाब तो मैं अनुजा जी से लेता हूं। अनुजा जी, आप ये कह रहे हैं कि रामायण के युद्ध में भीम ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, तो दोनों का जो महाकाव्य है अलग अलग दौर के हैं। ठीक है, 2024 की चर्चा 2024 के चुनाव के संदर्भ में करेंगे। भारत तोड़ने की मुहिम से लड़ने की चर्चा अभी के संदर्भ में करते हैं, और आप ये कहिए कि भारत तोड़ने की मुहिम से या देश का हर नागरिक जो बेहतर भारत चाहता है लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, हर संस्था लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है। लेकिन घनश्याम जी एक बात बताएं, अभी चर्चा यही हो रही है कि 2017 में जो अनुभव रहा, तो जो कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक करके पीती है, तो शायद इसी तरह आप लोगों ने दूरी बना रखी है। वैसे आप दोनों ने जो सवाल उठाए उस पर अनुजा जी के जवाब देना। अनुजा जी आप जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद नाकाम हो रही है कई जगहों पर। देखिए, जो खुद नाकाम की रास्ते पर है, तभी तो भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तो जरूरत पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो भारत जोड़ो यात्रा की तरह कोई यात्रा नहीं निकाल रही। प्रॉब्लम तो इन लोगों को है, ऐसे समाजवादी पार्टी भी अपनी यात्रा निकालने वाली है। अब आप समझिए, आगे प्रियंका वाड्रा जी अब अपनी एक वुमेन मार्च निकालने वाली है, तो ये इनको प्रॉब्लम ये है, यात्राएं कब निकाली जाती है? यात्राएं तब निकाली जाती है जब आपको ये लगता है कि अब आपका आने वाला वक्त जी कहीं बहुत ही कठिन है। और यार ये तो आपने सबने देख ही लिया कि कांग्रेस तो कहीं पर भी खड़ी नहीं हो पा रही है, स्टैंड नहीं कर पाती। और जहां पर अगर आप इनका सामने इनके काम देखें, जब इनका चुनावी हिंदू इनमें जाग जाता है, इनको जनेऊधारी हिंदू इनमें जाग जाता है, इनके ऊपर सैफरन आ जाता है, इनको याद आ जाता है कि कब सैफरन को 2 गालियां देनी है और कब सैफरन को ओढ़ लेना है। अब आप ये देखिए, कब हनुमान जी को कुछ 2 शब्द कहने श्री राम को, फिर जय श्री राम, फिर अभी नहीं, ये भी नहीं मालूम है कि जो श्री होती है वो लक्ष्मी का ही रूप है, वो सीता का ही रूप है। अब जिनको कुछ पता ना हो और फिर उसके बाद इससे कितना बड़ा, कल इन्होंने स्टेटमेंट इस बात पे दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी के को इन्होंने ब्रिटिश इन्फॉर्मर तक कह दिया, और उसके बाद ट्वीट निकाल दी, और उसके बाद उन्हीं के ही समाधि पे चले गए। तो इसे कैसे ये अपने आप में भी एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, लगता है कांग्रेस में कंफ्यूजन है। और दूसरी बात, आप किसी भी समाधियों में गए हो सर, कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये आपका अपना निजी वक्त है, ये आप कीजिए ना। आप अपने दादा की समाधि पे नहीं गए, ना आप पीवी नरसिम्हा राव की समाधि पे नहीं गए। ठीक है, जवाब लेते हैं। तो ये आप हमें मत बताए कि समाधियों पे आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये आपका निजी मामला है। ठीक है, लेंगे संजीव जी इसका जवाब देंगे। इस तरीके की बात को कहना जी ये गलत है। ठीक है, और इस तरह की बातों को भाजपा दूरी बनाती है। ठीक है, अनुजा जी लौटता हूं, संजीव जी से जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक अपडेट रामेंद्र से। रामेंद्र ये बताइए कि ये जो न्योता है, उस न्योता को घनश्याम जी की समाजवादी पार्टी ने तो ठुकरा दिया है, आरएलडी ने ठुकरा दिया है। बड़ा दिलचस्प सा लग रहा है कि बीएसपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया कि नहीं अभी तक? देखिए, बीएसपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। बेसिकली ये राजनीतिक दल हैं, जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वोट जोड़ो यात्रा है, इसलिए वो अपने वोट को कहीं बिखरने नहीं देना चाहते हैं। और वो कतई लीड कांग्रेस को नहीं, उनको पता है कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में है और मुस्लिम वोट एक बार कांग्रेस के साथ गया तो सपा जैसी पार्टियों का रोल खत्म हो जाएगा। हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस उत्साह में है, और मैनपुरी और खतौली जीतने के बाद आरएलडी खतौली जीत गई है, तो उसको जीतने
करने के बाद सपा उत्साह में उसको लग रहा है, और ये शायद भाजपा को भी सूट करता है कि दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़े। हालांकि दोनों एक साथ लड़के देख चुके, कोई चुनौती नहीं है, लेकिन ये सूट करता है। तो बीएसपी की संभावनाएं अभी लॉन्ग टाइम हो सकती हैं। अभी बीएसपी की तरफ से कोई रिएक्शन लालचंद जी नहीं आया है। ठीक है, चलते चलते संजीव जी कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाह रहे थे, बताइए। भाजपा की प्रवक्ता जिस बात को कह रही थी यात्राओं की, इन्होंने अपनी ही बात को मजबूती दिलाई कि बिल्कुल जब भारतीय जनता पार्टी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी तो रथ यात्रा किया था, और उस रथ यात्रा के पीछे खून के दाग के छींटे थे। हमारी इस भारत जोड़ो पद यात्रा के पीछे कम से कम हमारे पास ऐसे कोई दाग नहीं है, हम लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। दूसरी बात, भगवान राम की बात कही, तो राम को लेकर के मुझे लगता है कि इनको रामायण फिर से पढ़नी चाहिए, जो कि राम को नहीं जानते कि राम राज क्या था, कि सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहु स्वधर्म निरत नीति, वो रामराज था। मुझे लगता है कि उस रामराज के बारे में अनुजा जी थोड़ा आपके मंत्रियों को, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और स्वयं मोदी जी को जानना चाहिए। भगवान राम का हृदय कितना बड़ा था कि रावण के वध करने के बाद भी शत्रु होते हुए जो माता सीता खरण करके गया था, अब एक सवाल का को भेजा कि राजनीति का ज्ञान लीजिए, और इनकी सोच इतनी छोटी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इनकी सोच इतनी छोटी है कि राम को ये लोग अपने दल के झंडे के नीचे तक देख के, तो यही इनकी सोच की क्या अंतर है और कांग्रेस का अंतर। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, छोटा सा जवाब अनुजा जी दीजिए। क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की बातें हो रही हैं, लगता यही है कि जी मुझे बिल्कुल मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये क्लास में पढ़े हुए बच्चे की तरह दिख रहे हैं, और अभी कुछ दो रट्टे मारकर आ गए और हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। जिसने बचपन में जिसने बचपन मुझे अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, निजी आक्षेप नहीं करते हैं, निजी आक्षेप नहीं। हाँ, इस तरीके की निजी आक्षेप नहीं, बस अपनी अपनी बातें। श्री राम जी के बारे में आप क्या जानते हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, भाजपा के मैं बात तो कर रहा हूं, लेकिन इतना तो तय है कि जब यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंची तो राम का नाम आ रहा है। चुनावी हिंदू तो नहीं है, ये तो आप जानते हैं ना। कांग्रेस जिस तरीके से चुनावी हिंदू होती है, घनश्याम जी, भाजपा को घनश्याम जी, आपका साथ नहीं मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 3 जनपदों से ये यात्रा गुजरने वाली है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक मिशन है जो 3000 किलोमीटर चल चुकी है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता जी 300 किलोमीटर भी भारत में एकता फैलाने के लिए चलेगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का को कहने के लिए कोई बात होगी। इनका एक नेता 3 किलोमीटर भी नहीं चल सकता बिना लोगों के बीच में नफरत पैदा किए हुए। तिरंगा यात्रा जैसी बहुत सारी यात्राएं वो लोग पहले कर चुके हैं। जो बात नफरत पैदा करने की है, वो लोग 300 किलोमीटर चलेंगे लेकिन नफरत पैदा करेंगे। 3 किलोमीटर चले, 300 किलोमीटर में 3000 किलोमीटर, उनका मिशन ही नफरत और मोहब्बत की अपनी परिभाषा। लेकिन ये लगता है कि आप भारत जोड़ो यात्रा में भावनाएं तक तो दे रहे हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आ रही है तो आप नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां पर इतने जनपद हैं, सिर्फ 3 जनपद से ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। फिलहाल देखते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष को जोड़ पाती है कि नहीं जोड़ पाती है। कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन लगता यही है कि यूपी के लड़कों को पहले के तजुर्बे के आधार पर ये साथ पसंद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रामेंद्र जुड़ने के लिए आपका, संजीव जी जुड़ करके अपनी बात रखने के लिए, अनुजा जी और घनश्याम जी जुड़कर अपनी बातें रखने के लिए। हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।